जब आप किसी नए मकान में शिफ्ट होते हैं तो पुराने मालिकों द्वारा छोड़ी गई चीजें पाना रोमांचक होने के साथ ही थोड़ा डरावना भी हो सकता है, खास तौर पर जब ये चीजें फर्श के नीचे या दीवारों में छिपी हों, जैसे कि हम आगे बताने वाले हैं। एक नॉर्वेजियन कपल को अपने मकान की फर्श के नीचे कुछ ऐसा मिला जो उसकी क्या कहें किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और उसको उम्मीद से ज्यादा परेशान करने वाला था। उन्हें क्या मिला जानने के लिए वीडियो पर बने रहे हमारे साथ। साथ ही हम लोगों के घरों में मिलने वाली अब तक की सबसे अजीब और डरावनी चीजें दिखाने वाले हैं। मई 2020 में नॉर्वे के बोर्डो में रहने वाले मैरिड कपल क्रिस्टियन सेंस ने लॉकडाउन की बोरियत मिटाने के लिए अपने घर की फर्श के नीचे इंसुलेशन लगाने का फैसला किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट का नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वे अपनी फ्लोर के बोर्ड उखाड़ रहे थे कि तभी उन्हें किसी टॉय कार के पार्ट जैसी दिखने वाली कोई चीज नजर आई। वे ये तो जानते थे कि ये काफी पुराना होगा क्योंकि 1914 में घर का निर्माण होने के बाद से फ्लोर बोर्ड्स कभी नहीं बदले गए थे, लेकिन ये अंदाजा जरा भी नहीं था कि ये इतना प्राचीन काल का निकलेगा। उसकी पहली खोज के कुछ ही समय के बाद क्रिस्टियन सेंस को लोहे की कुल्हाड़ी का एक सिरा भी मिला, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कांटेक्ट किया। नॉर्वे के ट्रोम्सो म्यूजियम से कुछ एक्सपर्ट्स को साइट की पड़ताल के लिए भेज दिया गया। खुदाई शुरू करने पर टीम को वहां से और भी अजीब दिखने वाली कुछ चीजें मिली। प्राचीन अवशेषों से लेकर लोहे के तीरों तक सब कुछ 800 और 1100 ईस्वी के बीच के वाइकिंग युग का था। किसी टॉय कार के पहिए जैसी वो चीज असल में उस जमाने के कांच से बनी एक सजावटी मोती था। लेकिन ये चीजें मकान के फर्श के नीचे आखिर क्या कर रही थीं? पुरातत्वविदों की माने तो क्रिस्टियन सेंस का मकान एक प्राचीन वाइकिंग कब्रिस्तान के ठीक ऊपर स्थित था, जिसे केयर्न भी कहा जाता था। इन्हें आमतौर पर पत्थरों के ढेर से पहचाना जाता है, जैसे घर के नीचे मिलने वाले ये पत्थर। लाशों को दफनाने का तरीका आयरन एज में बहुत आम हुआ करता था और ये आज इस्तेमाल होने वाले हेडस्टोन के भी पूर्वज थे। लाश को आमतौर पर एक नाव में रखने के बाद मिट्टी और पत्थर से ढक दिया जाता था। वैसे इस मामले में कोई नाव नहीं मिली क्योंकि वो सदियों पहले ही गलकर खत्म हो चुकी होगी। पुरातत्वविद यॉन एरिक हेनरिक्सन का कहना है कि नॉर्वे में किसी वाइकिंग दफनगाह का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी मकान के नीचे मिलना वाकई दुर्लभ है, जो इस खोज को दूसरों से कहीं ज्यादा खास बनाता है। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि उस कब्र से छेड़छाड़ करने से उनके ऊपर किसी प्राचीन वाइकिंग भूत का कहर ना टूट पड़ा हो बस। वैसे अगर उनके नहीं तो वीडियो में आगे नजर आने वाले कुछ लोगों के साथ तो ऐसा जरूर हुआ होगा। ब्लैक होल। अगर आपको लगता है कि 2020 में आपका साल बहुत ही खराब था तो जरा गिलफोर्ड कनेक्टिकट के 67 वर्षीय क्रिस टाउन से मिलिए, जो कि उस साल एकदम गर्त में समा गए थे, वो भी लिटरली। एक दिन क्रिस पत्नी एंजेला के साथ 19वीं सदी के एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर एक बेड लगाने में अपने दोस्त की मदद कर रहे थे, जो कि जल्दी ही किराएदार के तौर पर वहां पर शिफ्ट होने वाली थी। तभी उन्हें नीचे कुछ चरमराने की अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन जब क्रिस ने नीचे झुककर देखना चाहा तो बड़ी देर हो चुकी थी। क्रिस के पैरों के नीचे की फर्श दरक गई और एंजेला की डरी हुई आंखों के सामने ही उनके पति जमीन में समा गए। एंजेला ने तुरंत ही 911 पर कॉल करके डिस्पैचर को बताया कि उनके पति एक ब्लैक होल में गिर गए हैं। वैसे वो ब्लैक होल ही था भाई। जब फायर ब्रिगेड की मदद पहुंची तो उन्होंने क्रिस को एक गुप्त कुएं की गहराई में 20 फीट नीचे पाया, जो अपनी टांगों को दीवार में फंसाकर मुश्किल से किसी तरह अपने सिर को पानी से ऊपर रखे हुए थे। जवानों ने तुरंत एक रस्सी नीचे की और 67 वर्षीय बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सीलिंग जॉइस्ट से जुड़ी एक चरखी का सहारा लिया। माना कि क्रिस को बड़ी मामूली सी चोटें आई थी, लेकिन असली सवाल तो यह है कि किसी के घर की फर्श में कोई कुआं आखिर क्यों छिपा हो सकता है भाई। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक ये घर 1843 में बनाया गया था, एक ऐसा समय जब पानी के निजी सोर्स के तौर पर बहुत से घरों में या उनके ठीक बाहर कुएं पाए जाते थे। मुझे लगता है कि इस घर को कभी बड़ा किया गया था, जिसके चलते कुएं को ढकना पड़ा, पर वो शायद अच्छे से नहीं किया गया और समय के साथ वो कुआं भुला दिया गया। घर का मालिक, जो कि 42 साल तक वहां पर रहा और उसके बाद साल 2015 में उसे कुएं के बारे में सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। या तो पुराने मालिक का वजन बहुत ही कम था या शायद कोई दूसरी समस्या रही हो। क्या किसी ने दीमक का नाम लिया? पुराने सिक्के और गले हुए नोट। 80 के दशक की शुरुआत में रेडिट यूजर इवल इंग्लिश अपने दादा दादी से मिलकर अक्सर टेनेसी में स्थित अपने गांव जाया करते थे। वहां उन्हें अपनी दादी के साथ बैठकर क्लासिक नॉवेल ट्रेजर आइलैंड पढ़ना बहुत ही पसंद था। दूसरे बच्चों की तरह ये रेडिटर भी एक दिन खुद को कोई छिपा हुआ खजाना ढूंढने के बारे में सोच रहा था। उसे क्या पता था कि उसका ये सपना एक दिन सचमुच पूरा हो जाएगा। दादा दादी के निधन के बाद इवल इंग्लिश को टेनेसी में स्थित उनका घर विरासत में मिला और उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया। घर को लोगों को दिखाने के लिए तैयार करते वक्त वे सीढ़ी के नीचे स्थित एक कोठरी की फर्श से कालीन हटा रहे थे। तभी उन्हें फर्श पर लगी लकड़ी के बोर्ड के नीचे कंक्रीट का एक अजीब सा स्लैब नजर आया। स्लैब के बीचों बीच मेटल की एक प्लेट थी जो किसी ढक्कन जैसी लग रही थी। ढक्कन हटाने पर उन्हें एक दिलचस्प चीज मिली। वहां फर्श में एक तिजोरी छिपी हुई थी।
इविल इंग्लिश ने तिजोरी खोलने के लिए फौरन एक ताला बनवाने वाले को बुलाया और अंदर मिलने वाली चीजें देखकर वो एकदम से दंग रह गए। तिजोरी के अंदर घड़ियां, जेवर, गले हुए नोट और एक कलेक्ट करने लायक ढेर सारे पुराने सिक्कों का भंडार था। हर चीज ठीक से छांट लेने के बाद इविल इंग्लिश समझ नहीं पा रहे थे कि असल दुनिया में इन चीजों की कोई कीमत होगी भी या नहीं। सो उन्होंने भरोसेमंद रेडिट कम्युनिटी का रुख किया। वहां कुछ राइटर्स ने सलाह दी कि वो पुराने गले हुए नोटों को ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग में ले जाकर बदलवा सकते हैं। वहीं दूसरों ने बताया कि उन पुराने सिक्कों को किसी कलेक्टर के हाथों बेच दो, $2-3 की अच्छी खासी रकम कमाई जा सकती है। ये तो हम नहीं जानते कि आखिर हुआ क्या, लेकिन इविल इंग्लिश के लिए खजाने की कीमत उतनी मायने नहीं रखती थी जितनी ये बात कि इसके जरिए उन्हें अपने बचपन का सबसे पसंदीदा सपना रियल लाइफ में पूरा करने का मौका मिला। और क्या पता शायद वो तिजोरी कोई सीक्रेट गिफ्ट रही हो जिसे दादी मरने से पहले उनके लिए छुपा कर गई हूँ। मेरा मतलब है इतने साल ट्रेजर आइलैंड पढ़ने के बाद उन्होंने भी कुछ तरकीबें जरूर सीख ली होंगी भाई। इससे पहले कि हम छिपे हुए खजानों की और तलाश करें, क्यों ना आप भी वाव फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर अपने आप को एक बढ़िया सा तोहफा दें। ऐसा करने से हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस नहीं होगा। सब हो गया तो आइए देखते हैं कि हमारे कुछ लकी खोजकर्ताओं को अपने घर की दीवारों में और क्या क्या मिला। कीमती पुरानी शराब। जब एम्स न्यूयॉर्क के निक ड्रेमोंड और पैट्रिक बेकर को ने शहर में अफवाह सुनी कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना उनका घर एक बूटलेगर द्वारा बनाया गया था, तो उन्होंने इसे शहर की बकवास गप समझकर यूं ही रफा दफा कर दिया। जिन्हें नहीं पता था, बता दें कि बूटलेगर उसे कहते हैं जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के शराब प्रतिबंध के दौरान अवैध शराब बनाने या बेचने का धंधा किया करता था। फिर निक और पैट्रिक ने घर में शिफ्ट होने के 1 साल बाद जब अक्टूबर 2020 में मकान में नवीनीकरण का कुछ काम शुरू किया, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि लोगों की वो बात सच साबित हो सकती है। एक दिन निक अपने दरवाजे की सीढ़ी के नीचे लगी एक पट्टी हटा रहे थे कि तभी ब्राउन पेपर में लिपटा एक पैकेट निकलकर बाहर गिरा। जाहिर सी बात है निक ने तुरंत उसको उठा लिया, लेकिन खोलने पर जो मिला उसके लिए वो तैयार नहीं थे। कागज में ग्रीन व्हिस्की की एक पुरानी बोतल लिपटी हुई थी जो अब भी पूरी तरह से सील थी। खैर ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब निक ने एक और पट्टी हटाई तो अंदर वैसे ही ब्राउन पेपर के ढेर सारे पैकेट बिखरे पड़े थे। निक को तुरंत ही शहर में फैली उस अफवाह का ख्याल आया और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उस बूटलेगर का गुप्त ठिकाना उनके हाथ लग चुका है। उन पट्टियों के पीछे से 6 बोतलों के कुल 7 बंडल मिले। वहीं फ्लोर बोर्ड के नीचे भी 4 बंडल मिले, यानी कि टोटल 66 बोतलें। कुछ खोजबीन के बाद निक को पता चला कि वो बूटलेगर काउंट अडोल्फ हम्फनर नाम के एक रहस्यमयी जर्मन प्रवासी का था, जिसकी 1932 में अचानक से मृत्यु हो गई थी। निषेध युग के शराब का नाम भी एकदम सटीक था, ओल्ड स्मगलर गेलिक व्हिस्की। इस नाम की यह स्कॉटिश ब्रांड आज भी व्हिस्की बनाती है। पूरी तरह से भरी हुई एक बोतल का दाम लगभग $1000 था, यानी वो कपल चाहता तो पूरे $66,000 कमा सकता था। बेशक उन्होंने व्हिस्की का स्वाद चखने के लिए एक बोतल अपने पास रख ली। वो कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी होगी उतनी मजेदार होगी। तो अपने खुद के घर में 100 साल से भी ज्यादा समय से पड़ी शराब पीने से वे खुद को भला कैसे रोक सकते थे। लावा से बनी हुई जमीन। 2017 में जेम्स और सुजैन ब्रियरली ने जब ऑरिगन के बैंड में स्थित 10 एकड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों तले एक बड़ी ही जबरदस्त चीज इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्हें इसके बारे में पता चला 4 साल के बाद 2021 में, ठीक जब वे उस जगह को बेचने वाले थे। जब वे वहां से शिफ्ट हो रहे थे तो प्रॉपर्टी डीलर ने जेम्स और सुजैन को पास में स्थित एक गुफा के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त कपल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गुफा का प्रवेश द्वार पास में स्थित एक पहाड़ी के ढलान पर बने किसी मामूली गड्ढे जैसा ही दिखता था, जिसमें किसी को भला क्या दिलचस्पी हो सकती है ना। फिर एक दिन जब जेम्स ने गुफा की जांच करने का फैसला किया, तब जाकर बियरलीज को एहसास हुआ कि वे असल में क्या इग्नोर कर रहे थे। जेम्स को लगा कि गुफा आगे काफी सक्रिय होगी, सो वे रेंगने लगे, लेकिन अंदर से वो इतनी बड़ी निकली कि खड़े होने पर भी जेम्स गुफा की छत तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन उस शानदार गुफा की कोई इकलौती खासियत नहीं थी। पता चला कि गुफा असल में एक खोखली लावा ट्यूब थी, जो कि लाखों साल पहले 20 मील दूर स्थित न्यूबेरी ज्वालामुखी से अंडरग्राउंड बहने वाले लावा के कारण उत्पन्न हुई थी। लावा ट्यूब के बारे में जानने के बाद जेम्स और सुजैन सोच में पड़ गए कि इतनी सारी एक्स्ट्रा स्पेस का सदुपयोग कैसे किया जाए। लेकिन चूंकि उन्हें वो प्रॉपर्टी बेचनी ही थी, सो वे बस उम्मीद ही कर सकते थे कि खरीदने वाला इतनी सारी जगह का कुछ अच्छा यूज करे। जून 2021 में इस प्रॉपर्टी का दाम $1.8 मिलियन था और बिल्कुल घर के पास स्थित उस लावा ट्यूब को कपल वाइन सेलर, बेडरूम, ब्रेकफास्ट रूम और या कॉन्सर्ट हॉल की तरह इस्तेमाल की जा सकने वाली जगह की तरह ही प्रचारित कर रहा था। अगर आपको भी ऐसी कोई सीक्रेट गुफा मिल जाए तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं तो भैया दुष्ट विलनों के लिए पार्टी करने का एक बढ़िया सा अड्डा बनवाऊंगा। सोचिए जरा, आवाज कितनी जबरदस्त गूंजेगी यहाँ पर।
पैनिक रूम। इंग्लैंड के प्लाउमाउथ में रहने वाले जैक ब्राउन के लिए मई 2020 का एक दिन यूं ही रोजाना की तरह शुरू हुआ, पर जल्दी ही वो उनके लिए अपने खुद के ही घर में किसी एडवेंचर ट्रिप में बदल गया। सुबह सुबह बेसमेंट में स्थित अपने फ्लैट के फ्रंट डोर के सामने खड़े होकर कॉफी पीते हुए जैक ने नोटिस किया कि सड़क तक जाने वाली सीढ़ियों के नीचे वाली दीवार का एक हिस्सा एकदम अलग सा नजर आ रहा था। सो उन्होंने एक ड्रिल उठाई और अंदर झांकने के लिए दीवार में 2 छेद बनाए, एक देखने के लिए और दूसरा टॉर्च के लिए। अंदर देखने पर जैक को समझ आ गया कि ये कोई छोटा मोटा सुराग नहीं था। उन्होंने पाया कि दीवार के बाद किसी कमरे के साइज की एक धूल भरी गुफा मौजूद थी, और आप शर्त लगा सकते हैं कि ये जनाब तुरंत ही बची हुई दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी और ड्रिलिंग और हथौड़ों के वार के बाद जैक अंदर घुसने के लिए दीवार पर एक बड़ा सा छेद बनाने में कामयाब रहे। कमरे में उन्होंने अपनी मशाल चारों तरफ फहराई और महसूस किया कि 10 फीट ऊंचे और 16 फीट चौड़े इस कमरे को कई जमाने पहले सील कर दिया गया था। वहां मिले सबूतों के मुताबिक पूरे 120 साल पहले। कुछ मलबे, टूटे दरवाजे और एक पुरानी साइकिल के अलावा जैक की सबसे रोमांचक खोज थी 50 और 60 के दशक के कुछ बेहद पुराने पेंट के डब्बे, 1964 के किसी अखबार की कतरन और 1900 के दशक की शुरुआत में बनाई गई तरह तरह की शराब। जैक के एक इतिहासकार दोस्त को उस इलाके की बहुत ही डिटेल जानकारी थी, जिसने खुलासा किया कि इस इलाके के ज्यादातर घरों में वाइन सेलर या नहाने की जगह की तरह इस्तेमाल की जाने वाली गुफाएं बनाई गई थीं। हम में से ज्यादातर लोगों के पास तो बाथरूम पहले से होगा, सो मुझे नहीं लगता कि नहाने की जगह कुछ खास काम की होगी। हाँ, मगर जैक को चिल आउट करने के लिए एक बेहद प्राइवेट जगह जरूर मिल गई। फर्श के नीचे सांपों का डेरा। मार्च 2019 में एक शाम जब काफी हवा चल रही थी तो टेक्सास में रहने वाला एक मकान मालिक अपने टीवी सिग्नल के खराब होने से परेशान था। उसे लगा शायद केबल कनेक्शन में कोई फॉल्ट हो, सो उसने घर की फ्लोर के नीचे की जगह में रिंग करके कनेक्शन ठीक करने की ठान ली। लेकिन जितनी फुर्ती से वो संकरी जगह में घुसे, आतंकित होकर उतनी फुर्ती से वापस भी आ गए। क्योंकि रेंगने वाली वो जगह पूरी तरह से रेटल स्नेक के सांपों के कब्जे में थी। सटीक तौर पर कहा जाए तो कुल 45 सांप। मकान मालिक ने तुरंत बेक कंट्री स्नेक रिमूवल के नेथन हॉकिंस को कॉल किया, और जब नेथन अपनी टीम के वहां पहुंचे तो मौके की हालत देखकर दंग रह गए। वहां इतने सारे रेटल स्नेक मौजूद थे कि नेथन ने अपनी टीम को बेहद सावधान रहने के लिए कहा, और यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों कहा। ये लोग शायद अचानक से मिलने वाली इस बेदखली की नोटिस से जरा भी खुश नहीं लग रहे थे। नेथन और उनकी टीम ने एक एक करके सभी सांपों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 45 सांपों को रखने में कुल 2 डब्बे और एक बाल्टी भर गई, जिसके बाद नेथन ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। नेथन का कहना है कि टेक्सास में रहने वालों को घर के फर्श के नीचे वाली खाली जगह को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, खास करके सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले के महीनों में, जब रेटल्स ने गर्मी पाने के लिए बड़ी तादाद में एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। वे आगे बताते हैं कि रेटल्स ने इस की जरा भी परवाह नहीं करते कि आपका घर कितना आलीशान है या आप कौन सी महंगी कार चलाते हैं। वे केवल खुद को जिंदा रखने की परवाह करते हैं, और एक बार जब वे अंदर दाखिल हो जाते हैं तो परेशान किए जाने पर ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देते भाई। डक टेल्स 50वीं सालगिरह को आमतौर पर स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है, और ये बात कैलिफोर्निया में बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स क्लार्क एंड रश मैकेनिकल से भला बेहतर और कौन समझ सकता है। 2013 में बिजनेस के 50 साल पूरे होने के कुछ ही समय के बाद कंपनी के एक टेक्नीशियन स्टीव ओटली किसी मकान की एयर कंडीशनिंग सिस्टम की डक्ट वगैरह की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक देखने को मिला। वहां 1 दर्जन से भी ज्यादा बेबी फूड जार रखे हुए थे, जिनमें बेबी फूड ही नहीं बल्कि अजीब से सुनहरे कंकड़ जैसी दिखने वाली कोई चीज भरी हुई थी। स्टीव इसे देखते समझ गए कि हो ना हो ये एकदम शुद्ध सोना है, और जल्दी ही उनका ये शक बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन स्टीव ने अपने ऊपर लालच नहीं हावी होने दिया और तुरंत घर के मालिकों को अपनी खोज के बारे में बताया। पता चला कि घर वालों को भी उस खजाने की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उन्होंने खुशी खुशी अपनी किस्मत में आई दौलत को कबूल किया, जिसकी कीमत करीब $3 लाख थी। ये तो अभी भी एक रहस्य है कि सोना आखिर आया कहां से था, पर माना जाता है कि ये 1950 के दशक का है, जब घर का निर्माण पहली बार हुआ था। शायद इसका पहला मालिक सोने को तलाशने का काम करता रहा हो, या शायद वो कोई सुनार रहा हो जिसने जेवरात बनाते वक्त निकलने वाले सोने की कतरन को इकट्ठा करके बुरे समय के लिए संभाल कर रखा हो। पर शायद अचानक मृत्यु या जल्दबाजी में घर छोड़ने के चलते उसे वहीं पर छोड़ गया। क्या सचमुच कोई स्टीव जितना ईमानदार हो सकता है कि $1.25 मिलियन से ज्यादा की दौलत पर यूं ही लात मार दे? मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि उसे अपनी ईमानदारी के लिए अच्छी खासी टिप जरूर मिली हो। जॉब का एक बोरिंग दिन। अप्रैल 2021 में एक दिन टेक्सास के एक चेक पॉइंट पर बॉर्डर पेट्रोल एजेंट रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। तभी फ्लैट बेड ट्रेलर वाला एक मामूली सा ट्रक नजर आया और उन्होंने उसे रूटीन निरीक्षण के लिए रोक लिया। जब एजेंट ट्रक की जांच करने लगे
तो उनके साथ मौजूद पुलिस या कुत्ते एकदम बेचैन होने लगे और ट्रेलर की एक खास जगह पर इकट्ठा हो गए, जहां कुछ बैग और तिरपाल के अलावा कुछ नहीं था। पर एजेंट्स को यकीन था कि उनके कुत्ते भी कभी गलत नहीं हो सकते। सो वे ट्रेलर के तल पे लगी तख्तियां हटाने में जुट गए और तभी रोज की तरह शुरू होने वाला उनका ये दिन काफी दिलचस्प बन गया। एजेंट्स ने पाया कि उन तख्तियों के नीचे 2 बच्चों समेत कुल 20 अवैध इमिग्रेंट इतनी बुरी तरह से ठुसे हुए थे, कोई जरा भी नहीं हिल सकता था। लेकिन शुक्र है कि सभी जिंदा और एकदम सही सलामत बच गए। उनमें से ज्यादातर ने कम जगह घेरने के लिए हाथों को सीधा करके बगल से चिपका रखा था और वो गुप्त कंपार्टमेंट कवच 18 इंच ऊंचा था। यह सुनने में कारनामा भले ही शानदार या बहादुरी वाला लगता हो, पर अधिकारियों का कहना है कि किसी देश में अवैध रूप से घुसने की ऐसी कोशिशें जानलेवा साबित हो सकती हैं। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि वो प्रवासी कहां से आ रहे थे, उनकी मंजिल क्या थी, पर इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि उनमें से कोई भी आसानी से घुट सकता था या ट्रेलर का एक्सीडेंट होने पर गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। और कार का सफर पसंद न करने वालों के लिए तो मैं इससे बुरा कोई सफर इमेजिन नहीं कर सकता। पहले ही वो इमिग्रेंट घुसपैठ की अपनी योजना सफल होने की दुआ कर रहे हो, पर मुझे यकीन है कि उस चलती फिरती कब्र से बाहर निकलकर उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी। जादू टोने का सामान। 2011 में न्यूयॉर्क के स्टीनवे मेंशन के आखिरी मालिक माइकल हेल्बेरियन की मौत के बाद उनके बच्चों ने हवेली में मौजूद पुराने सामान की नीलामी करवाने के लिए एक एजेंसी को बुलाया, पर वे नहीं जानते थे कि उनके पिता ने घर में एक डरावना राज छिपा रखा है। दुछतिया की सफाई करते वक्त नीलामी एजेंट्स को 19वीं सदी का लगने वाला लकड़ी का एक बक्सा मिला। बक्से से ज्यादा उन्हें अंदर की मौजूद चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लगी, सो उन्होंने ताला तोड़कर उसे खोल दिया और भाई साहब अंदर जो मिला उसे देखकर वो एकदम से थरथरा उठे। अंदर 4 वुडू मास्क और जंग लगी केलों से छिदी एक गुड़िया मौजूद थी। नीलामी एजेंट तुरंत असहज महसूस करने लगे, क्योंकि काले जादू का शिकार हो जाने के डर से। उसके अलावा भी मोम से बने वो मुखौटे एकदम किसी लाश की चमड़ी से बने हुए लग रहे थे, पर शुक्र है कि वे सचमुच मोम के बने थे। जब उन्होंने हेल्बेरियंस को इस खोज के बारे में बताया तो उन्होंने ये बक्सा अपने मृत पिता के होने की बात से साफ इनकार कर दिया। ये यकीनन थोड़ा संदेहास्पद था, पर उसके बावजूद पूरी तरह संभव है कि वो संदूक हवेली की दुछतिया में मिला हुआ था। सो ये आसानी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही वहां पर पड़ा हो सकता है, जब ये घर किसी बेंजामिन टी पाइक का हुआ करता था, जो एक व्यापारी और कैटलॉग प्रकाशक थे। हालांकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी होने के कारण एकदम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आखिरकार हेल्बेरियन परिवार ने फैसला किया कि उन मुखौटों से उनका भी कुछ लेना देना नहीं है, सो नीलामीकर्ताओं ने उन्हें अपने पास रख लिया। एक सही खरीदार के लिए मुखौटे बहुत ही कीमती हो सकते हैं, क्योंकि वुडू में आस्था रखने वालों के लिए ये मास्क आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परंपरा के अनुसार धार्मिक अवसरों के दौरान पूर्वजों की आत्मा के प्रतीक की तरह या समुदाय में अच्छाई और बुराई को नियंत्रित करने के लिए पहने जाने वाले इन मुखौटों जैसी चीजें दुछतिया में रोज रोज नहीं मिला करती। लेकिन काले जादू में इस्तेमाल होने वाली गुड़िया और दूसरी चीजों की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अगर मुझे ऐसी कोई चीज मिले ना तो मैं जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता भाई। लॉक नेस का खोया हुआ संदूक। स्कॉटलैंड के लॉक नेस झील के दक्षिण पूर्व में स्थित बुलस्किन हाउस का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। अपने चरम पर इस हवेली ने बहुत से जादू टोने देखे हैं, जो इस इमारत के सबसे मशहूर निवासी तांत्रिक एलिस्टर क्रॉली द्वारा किए जाते थे। 2015 में हवेली में रहस्यमय तरीके से आग लगने के बाद जब ईबे पर एक सेलर ने वहां के फ्लोर बोर्ड के नीचे से एक अजीब बॉक्स मिलने का दावा किया, तो इंग्लैंड के ग्रिम्सबी में रहने वाले 41 वर्षीय रिक स्पेंसर ने इसे खरीदने की ठान ली। क्यों? बॉक्स के ढक्कन पर हेक्साग्राम शेप की नक्काशी और पिघले हुए मोम की सील, जिसने इसे सील एलिस्टर क्रॉली के शक्तिशाली जादू की तरफ ही इशारा किया। रिक ने बक्सा खोलने से पहले किसी भी डार्क एनर्जी को फैलने से रोकने के लिए डब्बे के चारों तरफ नमक का घेरा बना दिया। कांपते हुए हाथों से उन्होंने सील को तोड़कर बक्से को खोला और पाया कि अंदर मौजूद चीजें भी डब्बे के बाहरी हिस्से जितनी अजीब थीं। इसमें जादू करने वाली गुड़िया, कुछ सूखे फूल और काली आंखों वाली एक चुड़ैल का डरावना स्केच मौजूद था। बताने की जरूरत नहीं है कि रिक की उम्मीद से ज्यादा डरावना था ये, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद रिक का दिल टूट गया। वो स्केच 2012 की हॉरर फिल्म सिनिस्टर में नजर आने वाली चुड़ैल से हूबहू मेल खाता था। एनी एलिस्टर से इसका जरा भी ताल्लुक नहीं था। कम से कम ये ड्राइंग शायद किसी शरारती शख्स की चाल थी। फिर भी रिक ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि शायद दूसरी चीजें वास्तविक हों। उनके अनुसार बॉक्स की रिचुअल सीलिंग इतनी ओरिजिनल लगती है कि यकीनन इसे किसी असली तांत्रिक ने ही बनाया होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मामला लॉकनेस के उस दानव जैसा है, लेकिन काले जादू के शापित से सील किया गया एक डब्बा। हाँ, अब तो मुझे लगने लगा है कि स्कॉटलैंड के पानी में कुछ गड़बड़ है मेरे भाई। मकान का विस्तार। जब ताल और ओरिया शिमशोनी ने 2010 की शुरुआत में जेरूसलम के इन केरेम इलाके में स्थित अपना घर खरीदा, तो वो जानते थे कि उन्हें इसमें अच्छी खासी मरम्मत करानी पड़ेगी। केवल वीडियो की शुरुआत में नजर आने वाले नॉर्वेजियन जोड़े की तरह उनका प्लान भी बस शुरू ही हुआ था। एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक दिन जब मजदूर फर्श तोड़ रहे थे तो उनकी जैकहैमर अचानक से गायब हो गई। वो नीचे स्थित एक बड़े से गहरे गड्ढे में गिर गई, जो कम से कम घर के कागज के मुताबिक तो वहां पर होना ही नहीं चाहिए था।
पर यह गड्ढा इस किस्से की सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। थोड़ी और खुदाई करने पर शिमशोनीज को एहसास हुआ कि उन्हें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिली है। उनके घर के नीचे 5 फीट गहरी, 11 फीट लंबी और लगभग 8 फीट चौड़ी यहूदियों की एक धार्मिक स्नानगाह स्थित थी। ओरिया और ताल समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, सो उन्होंने इजरायली पुरातन विभाग को सूचित किया, जिसने आते ही फौरन खुदाई शुरू कर दी। सभी जानकर चकित रह गए कि ये स्नानगाह 2000 साल से भी ज्यादा अधिक पुरानी थी, जैसे पहली सदी के एक यहूदी गांव में स्थित एक घर में बनाया गया था। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये खोज ईन केरेम को यीशु के गुरु जॉन द बैप्टिस्ट का जन्मस्थल बताने वाले ईसाई दावों को सपोर्ट करती है। उस समय तक इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं था कि उस जमाने में ईन केरेम में कोई यहूदी बस्ती हुआ करती थी, जो इस स्नानगाह को सचमुच एक बहुत ही प्रभावशाली खोज बनाता है। तब से शिमशोनीज अक्सर प्रेस को अपने घर में बुलाते हैं, जहां उन्होंने उस प्राचीन अनुष्ठान कक्ष में जाने के लिए एक सचमुच का ट्रैप डोर लगा रखा है। कमाल की बात है कि स्नान अभी भी सर्दियों में पानी से भर जाता है, लेकिन ताल और ओरिया में से कोई नहीं जानता कि वो पानी आखिर आता कहां से। सबसे अधिक संभावना है कि ये जमीन से आता है, क्योंकि जमीन की सतह और भूमिगत पानी के बीच की दूरी सर्दियों के महीने में कम हो जाती है। लेकिन अगर पानी को रोका नहीं जा सकता तो क्यों ना उसे कबूल ही कर लिया जाए। जाहिर है सर्दियों में पानी के बिल को जीरो किया जा सकता है, और इतने पवित्र स्थान पर तो कोई भी स्नान आमतौर के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताजगी देगा भाई। क्या आपने भी कभी अपने घर में या कहीं आसपास कोई दिलचस्प खोज की है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।